नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। टीकाकरण अभियान के चौथे चरण का आयोजन दोपहर 2 बजे तक 33,000 जिला वासियों का हुआ टीकाकरण। ग्राम करहिया नंबर 1 रहवासी घुटने भर भरे पानी से आवागमन करने को मजबूर। किसान मोर्चा महाबंद का दिखा मिला जुला असर और 100 सीटर बालक छात्रावास निर्माण कार्य व पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। टीकाकरण अभियान के चौथे चरण के आयोजन में दोपहर 2 बजे तक रीवा संभाग में लगाया गया 70,683 लोगों को कोविड वैक्सीन। रीवा संभाग में 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार आज कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का चौथे चरण का आयोजन किया गया था, जिसके लिए संभाग रीवा सहित जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जहां काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर टीकाकरण करवाया। इस चौथे चरण के आयोजन में प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, विभिन्न सामाजिक संगठन, धर्मगुरु, प्रशासनिक अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर संभाग व जिला वासियों से टीकाकरण करवाने की अपील की थी। आज 27 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक संभाग रीवा में लगभग 70,683 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। वहीं रीवा जिले में लगभग 33,000 नागरिकों का दोपहर 2 बजे तक टीकाकरण हुआ। टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे नागरिकों से रीवा 24 ने बात की। हाँ, मेरा नाम माला सिंह है। मैं देवालय कॉलोनी जेपी रोड रीवा से हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ। महिला ITI रीवा में पदस्थ हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी समाज को देखते हुए कि कोविड का जो इंजेक्शन लग रहा है ये बहुत जरूरी है हर एक आम आदमी के लिए। सबको जागरूक होकर इंजेक्शन लगवाना चाहिए और सबको अपने भारत के लिए सहयोग करना चाहिए, अपने देश के लिए, कि कोई भी इससे वंचित ना रह पाए। सबको इंजेक्शन लगे और सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मैं यही कहना चाहूँगी। आने वाले समय में सब भारत के लिए जागरूक हो और एक दूसरे का सहयोग करें और सहयोग के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम कंचन आनंदानी है और मैं APS यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। और मैं आप सबको ये संदेश देना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन ही अब एक सॉल्यूशन है। हम अपने जवानों की तरह वहाँ बॉर्डर पे जाके लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम कोरोना बीमारी से जरूर लड़ सकते हैं। वो भी कैसे? डबल डोज वैक्सीनेशन से। तो आप भी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। थैंक यू। मैं वंदना तिवारी, प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज मथुरा। आज मैंने सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कोविशील्ड लगवाया और इससे मैंने अपने आप को कोविड के विपरीत अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। मेरी जनता से भी अपील है कि वो अपने आप को कोविशील्ड या कोवैक्सीन इनके टीके लें और अपने आप को सुरक्षित करें, देश को सुरक्षित करें। ये हमारी सबसे बड़ी देश के प्रति सेवा होगी। धन्यवाद। पटेल है जी, मेरा नाम शशिकांत पटेल है। मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मैंने आज सेकेंड डोज अपना लगवा लिया है और मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। और मैं यही निवेदन करूंगा सबसे कि आप सब भी जल्दी ही गवर्नमेंट सरकार का साथ दें और अपना भी डोज कंप्लीट करें और लगवाएं बीमारी से बचने के लिए। ग्राम करहिया नंबर 1 में बिना रोड नाली निर्माण के ही प्लॉटिंग कर बेच दिया गया था। घर बनाकर निवास कर रहे लोगों को आवागमन में समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। रीवा शहर से लगा गांव करहिया नंबर 1 में प्रॉपर्टी डीलर द्वारा विगत 5 से 6 वर्ष पूर्व बिना नाली व रोड निर्माण के नहर के पास प्लॉटिंग करके बेच दिया गया था, जहां लोगों ने घर बना लिया और परिवार सहित निवास करने लगे। लेकिन प्लॉटिंग के कुछ दूरी से ही नहर निकली हुई है, जहां का पानी आवासीय घरों के आसपास तक भर जाता है और लोगों को पानी से होकर आवागमन करना पड़ता है। यह स्थिति विगत 4 वर्षों से बनी हुई है। इससे प्रतिदिन घुटने भर भरे पानी से होकर मोहल्ले वासियों को गुजरना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय शहरवासियों ने गांव की सरपंच राजकली कुशवाहा, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस संबंध में रीवा 24 ने स्थानीय रहवासियों से बात की। सरपंच से भी बात करी, सरपंच बोलते हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर नहर वाले में शिकायत करी, PK पांडे जी हैं, इंजीनियर साहब हैं, उनसे बोले तो उन्होंने बोले नहीं होगा कुछ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ऊपर से पैसा मिलता नहीं है, पैसा खाते हैं और हम नहीं करेंगे कुछ। जहाँ जो आपको कंप्लेन करनी है वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमने CM हेल्पलाइन में कंप्लेन करी, CM हेल्पलाइन में भी कुछ नहीं हुआ। वो बोलते हैं साहब कि हाँ ठीक है करवाते हैं, और वहाँ से कोई एक्शन नहीं था। CM हेल्पलाइन का कंप्लेन नंबर भी मेरे पास, जो कि मैंने 4 महीने पहले करी थी,
और आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों को सुबह शाम पानी में डूब के निकलना पड़ता है। कोई इमरजेंसी सुविधा अगर चाहिए हो, कभी कोई बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो, तो एम्बुलेंस भी आने की सुविधा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ घुटने घुटने तक पानी है। और सारी चीज़ों को हम लोग सब जगह शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बोलते नहीं करेंगे, जो करते बने कर लो, तुमको जो जहाँ कंप्लेन कर हम करेंगे अपने हिसाब से ही, जब हमको पैसा मिलेगा हम तभी करेंगे। अब हम लोग बताइए, एक बार घर बनवाया किसी तरीके से, उसके बाद हम पैसा दें इनको काम करने के लिए, परमिशन ली, सारी चीज़ें की परमिशन का पैसा खर्चा है, डाइवर्सन करवाया, घर बनवाया, अब इनको भी पैसा दें हम, तब हम लोगों का जीवन का न्यारा ज्वारा होगा। सरपंच के आपके इलाके सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम है राजकली कुशवाहा। ये कौन सा इलाका है? करहिया नंबर 1 आता है। जो इसमें नहर जाम होने कारण से भी यहाँ पानी काफ़ी भर रहा है। ये जो नहर है वो आती है करहिया मैदानी बेल्ट आती है सब माइन। ये आपको कब से समस्याओं का सामना? हम 4 साल से प्रयास कर रहे हैं कुछ न कुछ करने का, लेकिन इस बार नहर भी जाम होने की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा पानी भर रहा है। देख ही रहे हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यदि हम लोगों को कहीं निकलना हुआ, हालांकि मैं जॉब करती हूँ और मुझे तो डेली अप डाउन करना पड़ता है, फिर भी ऐसी समस्या का सामना इस पानी में घुस के जाना पड़ता है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी हाँ, मैंने सरपंच साहब से कहा था, उन्होंने कहा हो जाएगा निराकरण, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। सरपंच का नाम क्या है? राजकली कुशवाहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून, श्रम कानून, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किया रीवा महाबंद, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं कांग्रेस पार्टी सीटू सहित अन्य विपक्षी दलों ने सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून, श्रम कानून, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर पूर्व नियोजित राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज रीवा महाबंद किया। इस राष्ट्रव्यापी बंद की पूर्व संध्या पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बाजार में मशाल जुलूस निकालते हुए व्यापारियों से बंद करने की अपील की थी, लेकिन आज 27 सितंबर को रीवा में महाबंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। हालांकि इस महाबंद के दौरान कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों सहित सीटू, समाजसेवी व सामाजिक संगठनों का भरपूर समर्थन मिला। इस महाबंद में रैली व जुलूस के दौरान सभी की भागीदारी व समर्थन देखा गया। इस बंद के दौरान प्रमुख रूप से कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल, समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता रामायण सिंह, कम्युनिस्ट व सीटू से गिरिजेश सिंह सेंगर, कुंवर सिंह, इंटक अध्यक्ष जीपी त्रिपाठी, सौरभ मिश्रा, बद्री प्रसाद कुशवाहा, मणिराज सिंह, उदयभान पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए देखे गए। इस संबंध में किसान संयुक्त मोर्चा के संयोजक शिव सिंह, गुरमीत सिंह मंगू, त्रियोगी नारायण शुक्ल से बात भी की गई। ये मोदी हुकूमत ने पूरी तरह से हिंदुस्तान को गुलाम कर दिया है। ये आज़ादी की लड़ाई देश का किसान, देश का नौजवान, देश का छात्र और सारे जन संगठन, विपक्षी दल के लोग, सारे लोग आज देश की आज़ादी की लड़ाई में मैदान में हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि यह हुकूमत देश में राज करे। जिस तरह से किसानों की मौतें हुई, महंगाई, निजीकरण और विद्युत कानून को लेकर के तमाम पूरी तरह से कोरोना को लेकर के पूरा देश प्रताड़ित हुआ, तो ये जंग की आज़ादी आज देश का किसान लड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आज रीवा के अंदर पूरे विपक्षी दल, जन संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, सीटू यूनियन, मजदूर यूनियन के लोग आज बंद के आयोजन में शामिल हैं और हम पूरे सिरे से कहते हैं कि ये हुकूमत अब देश को नहीं चाहिए। इस देश से मोदी जी को हटना पड़ेगा। जिंदाबाद इंकलाब, जय जवान जय। पार्टी पूरे देश में किसानों के समर्थन में है। सारे हमारे राजनीतिक जी ने बताया, पूरे देश की जनता जी ट्राई कर रही, किसान, कर्मचारी, हर लोग। अब ये देश की जनता की ये मांग है कि मोदी जल्दी किसान मोर्चा का आह्वान पिछले 10 महीने से ऊपर गूंगी बहरी मोदी की सरकार, अच्छे दिनों की सरकार किसानों अन्नदाता की बात सुनने को तैयार नहीं है। युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, छात्राएं सड़कों पे हैं, बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है, व्यापार के पास व्यापार नहीं है और किसान 10 महीने से हाथ जोड़ के विनती करते थका जा रहा है कि मोदी जी किसानों की इस पीड़ा को सुन लीजिए और किसान तीनों कृषि कानून वापस कर दीजिए। मामा और मोदी मन की और दिल की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी आजकल दिल की बात करने लगे हैं, लेकिन इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ ये देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के वो अपने
जेब में रख के, और उनकी जेब में मोदी, मोदी की जेब में ये सरकार चल रही है। बालक छात्रावास का किया पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने भूमि पूजन। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत 100 सीटर बालक छात्रावास के निर्माण कराया जाना है। उक्त छात्रावास 385.37 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उक्त छात्रावास निर्माण कार्य का आज पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसमें रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1, निर्माण एजेंसी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई। सोनी आवास में धावा बोलते हुए अज्ञात चोरों ने लगभग 15 लाख के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान किए पार। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर पारस नगर निवासी अशोक मिश्रा, जो कि वर्तमान समय में सतना में ट्रेजरी अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, हाल ही में इनकी चाची का देहांत हो गया था, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से परिवार सहित गांव गए थे। 3 दिनों से घर में ताला बंद था। रविवार की सुबह पड़ोसी सोकर उठे तो घर का ताला खुला होने की सूचना अशोक मिश्रा को दी। अशोक मिश्रा सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गृहग्राम टाटा बदराओं से चलकर अपने आवास पहुंचे तो देखा कि मेन गेटों के ताले टूटे पड़े हैं, अलमारी व लॉकर को तोड़ा गया है और घर में रखा लगभग 15 तोले सोने, 1.5 किलो चांदी सहित लगभग 100 की संख्या में चांदी के सिक्के सहित अन्य कीमती सामग्री गायब है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा थाना में दी गई। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट के मदद से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में पीड़ित से बात की गई। आज रात को मैं चला गया था चाची के अंतिम संस्कार में, और सुबह हमारी बहन जो बगल में रहती है उसने सूचना दिया कि आपका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। फिर उन्होंने एक बच्चे को भेजा तो बोले दरवाजे का सामान भीतर पड़ा है, तो कहा तुरंत आ जाओ। मैं 1 घंटे में गांव से आ गया और देखा तो पूरा है। तो पुलिस को FIR कराई, पुलिस वाले आए, जांच किए, फिंगरप्रिंटर वाले भी ले रहे हैं। TI साहब आए थे और 5-6 लोग पुलिस के अलग अलग समय पर आए। क्या क्या सामान गया? हमारा करीब 15 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और करीब 100 चांदी के सिक्के थे, और बाकी सामान को आइडिया नहीं कि हमारे घर में क्या गया। कैश कम ही था, थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन कैश की बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कितना गया। थोड़ा बहुत लगभग कितना? 15 लाख तो करीब गया। है सिरमौर तहसील में मेरी चाची का 14 तारीख को स्वर्गवास हो गया था, तभी 23 तारीख को शुद्ध था, 24 को उसका कर्म था और 25 को कल कोई कार्यक्रम था। आज 13वीं थी। 13वीं को सुबह मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत भागा और ये पता चला। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पीड़ित ने बिजली विभाग के DE पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से की कार्यवाही की मांग।
विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरा निवासी कृष्ण कुमार कोल पिता राम सजीवन कोल शिकायती पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि दिनांक 4/8/2021 को नेहरू नगर बिजली ऑफिस अपना बिल पता करने गए थे, जहां उनकी मुलाकात बिजली विभाग के डीई अभिषेक शुक्ला से हुई। उन्होंने 15 मिनट तक पहले बैठाया, फिर अचानक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की और गाली गलौच भी करने लगे और धक्का देकर ऑफिस से भगा दिया, जिसकी शिकायत हरिजन थाने में की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं बिजली विभाग नेहरू नगर में पदस्थ डीई द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आप खुद सुनिए पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी। मामला ये है कि हम गए थे बिजली बिल पता करने नेहरू नगर ऑफिस। वहाँ जो डी है वो हमसे मारपीट की है, उसी को लेकर हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। हरिजन थाने में रिपोर्ट किए थे, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना कब हुई थी? घटना हुई थी ये 4/8/21 को। 4 तारीख को? हाँ, पिछले महीने। अब क्या समस्या आ रही है बीच में? समस्या ये आ रही है कि उनके लोग जो हैं वो उनको रास्ते में मिलते हैं और धमकाते हैं, कहते हैं कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो अभी तो कम हुआ है और ज़्यादा होगा। किस बात को लेकर मारपीट और गाली गुप्ता हुआ था? मारपीट हुई कि हम गए थे बिजली का बिल पता करने, तो अंदर गए, खड़े रहे, वहाँ दुकान अंदर एक है छोटी सी, वहाँ गए खड़े रहे। वहाँ अभिषेक शुक्ला उठे, पूछे कि तुम कौन, तुम्हारा क्या काम है? तो मैं बताया कि मेरा बिजली का बिल जो है 3-4 महीने से नहीं आ रहा है। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपना नाम बताया, कृष्ण कुमार कोल। तो उन्होंने बोले बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। फिर 10-15 मिनट तक मैं बैठा रहा तो कुछ नहीं बोले। मैं दोबारा फिर पूछा कि बता दीजिए, फिर हमको गाली दिए। इसके साथ मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। कौन? ये वहाँ के नेहरू नगर के डी अभिषेक शुक्ला। काहे के लिए मारपीट कर रहे थे? अब ये इसका कोई काम रहा होगा। वहाँ से मैं गुजर रहा था, मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ काम से गया था। तो जब मैं देखा तो रुक गया। रुकने के बाद ये मेरे बगल के गांव का था, मेरे यहाँ मजदूरी करता था, पहचान गया। बीच बचाव किए और बीच बचाव करने के बाद इसको लेके आए और सीधे थाने गए और रिपोर्ट करवाई। फिर मामले में आप साक्षी हो? जी। तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव आ रहा है? जी बिल्कुल, पूरा दबाव आ रहा है। काफ़ी जो है तो जो सत्ता सरकार में बैठे हुए लोग हैं और बहुत नामचीनी लोग हैं, उनके गुर्गे मेरे पास आए थे। नाम बता सकते? और धमकी दे रहे थे कि ऐसा है कि ये बहुत लंबे कौन है वो नामचीनी? लोगों का रिश्तेदार है, डी है जो अभिषेक शुक्ला, इसलिए आप उस मामले में मत पड़िए, उस पचड़े में। मेरे को चाय के बहाने बुलाया गया, क्या ये चाय होती है, और फिर बंद कमरे में वो लोग आपस में, खुद अभिषेक शुक्ला और उनके 3-4 लोग बैठे थे। दबाव बनाया गया कि ऐसा है कि ये अपने बीच के हैं, इनको इस मामले से किनारे कर दीजिए, आप इसमें गवाही मत दीजिए, साक्ष्य मत दीजिए, आपने जो भी देखा है तो आप बता दीजिए कि हमने कुछ। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग में सोलर मॉड्यूलेशन ऑफ कॉस्मिक रेज विषय पर 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। दिनांक 25/8/2021 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा की भौतिक शास्त्र विभाग में 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक सोलर मॉड्यूलेशन ऑफ कॉस्मिक रेज रहा। इस वेबिनार के संरक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य और अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा एवं शहडोल विभाग के निर्देशन व वेबिनार के संयोजक डॉक्टर कमलेश सिंह, सचिव डॉक्टर यश कुमार सिंह व विभाग के आयोजक सदस्य डॉक्टर गणेश प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, संदीप तिवारी, रोशनी हल्दकार व नेशनल वैक्सीन के मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर राजमल जैन, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात, प्रोफेसर AP मिश्रा, विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, डॉक्टर मनोहर लाल भारत, प्राध्यापक भारतीय चुंबकत्व संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर अनिक कुमार तिवारी, UGC प्रेरक संस्थान शासकीय ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय रीवा व श्री सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, विभागाध्यक्ष भौतिकी शास्त्र विभाग शासकीय लाहिरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ रहे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन।
जी हां, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हां, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। रीवा में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी तारतम्य में ग्राम रीठी का मामला प्रकाश में आया है। 26-27 सितंबर की दरमियानी रात खलिहान स्थित ट्यूबवेल से सबमर्सिबल पंप की चोरी हुई है। पंप 350 फुट गहराई में डाला था, साथ में केबल और रस्सी भी चोर ले गए। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सिटी कोतवाली में लिखित रूप में प्रस्तुत की जा चुकी है। ये मामला ग्राम रीठी में प्रकाश में आया है। रीठी गांव का निवासी किसान हूँ, पेशे से वकील भी हैं और हमारा आज की रात में यानी 26 और 27 की दरमियानी रात 11 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे तक मैं जगता रहा, इस बोर से ही सबमर्सिबल पंप चोरी गया जो 350 फीट गहराई पे रहा। पाइप निकाल के आगे ले जाके दूर फेंक दिया गया रहा। केबल, रस्सी और मोटर पंप, ये तीनों चीजें उठा के। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। टीकाकरण महाअभियान के चौथे चरण का आयोजन दोपहर 2 बजे तक 33,000 जिलावासियों का हुआ टीकाकरण। ग्राम करहिया नंबर 1 रहवासी घुटने भर भरे पानी से आवागमन करने को मजबूर। किसान मोर्चा महाबंद का दिखा मिला जुला असर और 100 सीटर बालक छात्रावास निर्माण कार्य का पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।